नमस्ते किसान भाइयों, मैं कमल सिंह बंजारा ग्राम बुद्धनगर से। आज कटारमल के नए किसान से जुड़ा हूँ मैं। नए किसान मुझसे जुड़े हैं। ये जो जुड़े हैं मुझसे, ये अपने बारे में बताएंगे मुझसे कैसे जुड़े। और मैं बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर किसानों को देता हूँ खेती बाड़ी करने के बारे में नई नई जानकारी कि किस समय पे कौन सी खाद लगाए। कुछ खाद ऐसी हैं या कुछ किसान ऐसे हैं जो कुछ खादों के बारे में नहीं जानते हैं कि इनकी स्प्रे करना है, इनकी स्प्रे करने से क्या फ़ायदे मिलेंगे, गेहूं पे फसल पे क्या असर पड़ेगा, उसका उत्पादन कैसा निकलेगा। तो उसी के बारे में मैं किसान को जानकारी देता हूं और आप मैं मिलवाता हूं अपने नए किसान से जो हमसे जुड़े हैं, कटारमल किसान। हेलो भाई जी, अपना परिचय दीजिए पहले। भैया मैं कटारमल का रहने वाला भैया। कटारमल नाम क्या जी आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह नाम है जी इनका। और आप हमसे कैसे जुड़े जी? हाँ, किसी ने बताया था हमसे कि भाई साहब आते हैं दवाई देने, हाँ जी। तो इसी ऐसा होता है जैसे हम गांव में जैसे ऑर्डर पे दवाई जाती है, हमारी दुकान है ग्राम बुद्धनगर में, वहाँ दवाई लेने आते हैं लोग। अगर किसी किसान का खेत बढ़िया होगा तो वो दूसरे किसान को भी सलाह देगा जी। अगर खेत में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, खेत बढ़िया नहीं रहेगा, तो वो दूसरे किसान को नहीं बताएगा। उससे खेत में रिजल्ट बढ़िया आया तो आपने मुझसे दवाई ली। और दवाई ले हो कितने दिन हो गए आपको कि बिखरे हुए इसमें खाद? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए जी। खेत में अंतर है नहीं है? खेत में अंतर, बहुत बढ़िया खेत में अंतर भी है जी। और जी ये देखो ब्याज करना शुरू करा है, 10 दिन हुए खाद डाले हुए। पहला खाद लगा है, मात्र पहला खाद लगा खेत में। ये देखो खेत पेड़ भी हैं, फिर भी जी मेढ़ा देख लो खेत के अंदर, ये देख लो जी। ऐसा है जैसे हम पहले पानी पे खाद बिखेरते हैं 5 किलो यूरिया के हिसाब से, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डलवाते हैं या फिर ह्यूमिक एसिड आता है वो डलवाते हैं सल्फर के साथ मिलवाकर। तो किसान भाइयों से मैं ये सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों को, जैसे आप गेहूं में पहला खाद लगा दे पहली सिंचाई पर, तो उसमें अगर किसी खेत में खरपतवार है, बंदरी वगैरह या फिर पालक घास वगैरह होती है, तो उसका स्प्रे करने के बाद जैसे ही आपके खेत में खरपतवार सूख जाए तो एक NPK 19-19 आता है। आप उसे अपने गेहूं की फसल में या किसी भी फसल में करते हो तो उससे आपके खेत में गेहूं की जो पत्ती होती है, ये जो पत्ती है, इसके अंदर चौड़ापन आएगा। और जितना चौड़ापन आएगा, जितना मुंह बड़ा रहेगा, उतने ही निमाला ज़्यादा है खाएगा। इसी ऐसे ही हिसाब फसलों का होता है। जितनी चौड़ी पत्ती होगी उतनी ही चौड़ी मात्रा में प्रकाश की किरणों से, सूर्य किरणों से प्रकाश संश्लेषण ही क्रिया करेगा, जिससे क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोफिल अच्छा बनेगा तो गेहूं के अंदर, दाने के अंदर स्टार्च भी अधिक बनेगा जी। धन्यवाद किसान भाइयों।